जरा सोचिए, एक ऐसी गाड़ी जिसने सालों तक भारतीय सड़कों पर राज किया, जिसे देखकर लोगों के चेहरे पर भरोसे की मुस्कान आ जाती थी, जिसकी सीटों पर बैठकर हमने फैमिली ट्रिप्स की यादें बनाई और जिसने लाखों किलोमीटर बिना उफ किए तय किए। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इनोवा क्रिस्टा की। लेकिन क्या आप तैयार हैं उस गाड़ी के नए अवतार के लिए? क्योंकि 2025 में कुछ ऐसा आने वाला है जो सिर्फ अपडेट नहीं बल्कि इनोवा की पूरी दुनिया को बदल सकता है। स्पाई शॉट्स ने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी है, रिपोर्ट्स में बड़े बड़े दावे हो रहे हैं और सवाल बस एक है, क्या ये नई इनोवा क्रिस्टा फिर से इंडिया की नंबर 1 पीवी बन पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि टोयोटा ने इस बार कुछ ऐसा प्लान किया है जिससे किया, महिंद्रा और मारुति की नींद उड़ने वाली है? आज हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल्स, वो भी मजेदार अंदाज में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कोई आम वीडियो नहीं, ये इनोवा की वापसी की कहानी है और वो भी नए तेवरों के साथ। दोस्तों, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को भारत में प्यार मिला है वो किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं। 2005 में लॉन्च होने के बाद से ये गाड़ी परिवारों, बिजनेस वालों और फ्लीट ऑनर्स की पहली पसंद रही है। लेकिन हर सुपरस्टार की तरह इनोवा क्रिस्टा को भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पुराने मॉडल के मालिकों ने कुछ शिकायतें की हैं, जैसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की कमी, पुराने इंफोटेनमेंट सिस्टम और कुछ मॉडर्न फीचर्स का ना होना। और यही वो जगह है जहां नई इनोवा क्रिस्टा आकर गेम बदल सकती है। स्पाई शॉट्स और लीक हुई जानकारी के आधार पर टोयोटा इस बार कुछ ऐसा ला रही है जो न सिर्फ इन समस्याओं को ठीक करेगा बल्कि किया कैरेंस, मारुति इन्विक्टो और महिंद्रा XUV 700 जैसे कॉम्पिटिटर्स को कड़ी टक्कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं लुक्स की। नई इनोवा क्रिस्टा का एक्सटीरियर डिजाइन दोस्तों एकदम दमदार होने वाला है। अपकमिंग मॉडल का फ्रंट फेसिया रग्ड और मॉडर्न होने वाला है। टोयोटा की सिग्नेचर ग्रिल अब और बड़ी हो सकती है, जिसमें क्रोम डिटेलिंग होगी। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और DRLS के साथ ये गाड़ी सड़क पर एकदम बॉस जैसी लगेगी। पुराने मॉडल में हेडलैम्प्स तो अच्छे थे, लेकिन DRLs की कमी खलती थी। साथ ही नए डायमंड कट अलॉय व्हील्स शायद 18 इंच के गाड़ी को और प्रीमियम लुक देंगे। साइड प्रोफाइल में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव हो सकते हैं। वही पीछे की तरफ टेल लैंप्स को भी रिडिजाइन किया जाएगा, जो अब इन्वर्टेड L शेप में हो सकते हैं, जैसा कि इनोवा हाई क्रॉस में देखा गया है। लेकिन दोस्तों, डिजाइन तो सिर्फ पहली नजर का प्यार है। असली टेस्ट तो तब होता है जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं, और यहीं पर पुराने इनोवा क्रिस्टा के मालिकों को सबसे ज्यादा शिकायतें थीं। चलिए 1 मिनट के लिए पुराने मॉडल की बात करते हैं। इनोवा क्रिस्टा का केबिन स्पेशियस तो है, इसमें कोई शक नहीं। 7 या 8 सीटर ऑप्शन, कैप्टन सीट्स और ढेर सारा लेग रूम, ये सब इसे फैमिली कार बनाते हैं। लेकिन 2025 में जब आप इसे किया कैरेंस क्लाविस या महिंद्रा XUV 700 से कंपेयर करते हैं तो कुछ चीजें पीछे रह जाती हैं, जैसे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम। 8 इंच का टच स्क्रीन तो ठीक है, लेकिन उसका इंटरफेस पुराना लगता है। ना तो उसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो है, ना ही एप्पल कारप्ले। और फिर सनरूफ की कमी। दोस्तों, आजकल तो 10 लाख की गाड़ियों में भी सनरूफ मिल जाता है। इनोवा क्रिस्टा जो 20 से 26 लाख की रेंज में है, उसमें सनरूफ ना होना थोड़ा परेशान करता है। अब नई इनोवा क्रिस्टा में टोयोटा इन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। नए मॉडल में एक 10 इंच का नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले होगा। ये सिस्टम ना सिर्फ बड़ा होगा बल्कि रिस्पॉन्सिव भी होगा, जैसा कि हमें इनोवा हाई क्रॉस में देखने को मिला। और हाँ, सनरूफ की बात, कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि टोयोटा टॉप वेरिएंट्स में पैनोरामिक सनरूफ दे सकती है, लेकिन इसके चांसेस काफी कम हैं। लेकिन दोस्तों, ये सनरूफ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होगा। इसके अलावा इसमें वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स, लेदर अपहोल्स्ट्री और नए फीचर्स मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंजन और परफॉर्मेंस की, क्योंकि यही तो इनोवा क्रिस्टा की जान है। करंट मॉडल में 2.4 लीटर डीजल इंजन है, जो 148 bhp और 343 Nm टॉर्क देता है। ये इंजन भरोसेमंद है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे हाईवे हो या ऑफ रोड, ये गाड़ी बिना हांफे चलती है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी कमी है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ना होना। 2025 में जब किया कैरेंस और मारुति इन्विक्टो जैसे कॉम्पिटिटर्स ऑटोमेटिक ऑप्शन दे रहे हैं, इनोवा क्रिस्टा सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल में उपलब्ध है, और वो भी तब जब इसका प्राइस 20 लाख से शुरू होता है। कस्टमर्स की ये शिकायत रही है कि सिटी ट्रैफिक में मैनुअल गियर शिफ्ट करना थकाऊ हो जाता है। अब नई इनोवा क्रिस्टा में टोयोटा इस कमी को दूर करने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नया मॉडल 2.4 लीटर डीजल इंजन के साथ आएगा, लेकिन इस बार 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी होगा। ये वही ट्रांसमिशन हो सकता है जो पहले 2.8 लीटर इंजन के साथ आता था। और हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि टोयोटा एक हाइब्रिड वेरिएंट ला सकती है। जी हाँ, इनोवा क्रिस्टा का हाइब्रिड वेरिएंट। ये 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसा कि इनोवा हाई क्रॉस में देखा गया है। अगर ऐसा होता है तो माइलेज 15 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक जा सकता है, जो इस सेगमेंट में गेम चेंजर होगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इंजन और ट्रांसमिशन ही नहीं, नई इनोवा क्रिस्टा की सस्पेंशन और हैंडलिंग में भी सुधार होने
की उम्मीद है। पुराने मॉडल की सस्पेंशन खासकर 16 से 17 इंच व्हील्स वाले वेरिएंट्स में खराब सड़कों पर थोड़ी सख्त लगती थी। साथ ही स्टीयरिंग में भी कुछ रिफाइनमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि पुराने मॉडल में स्टीयरिंग थोड़ा हैवी लगता था, खासकर लो स्पीड पर। अब सेफ्टी की बात। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा हमेशा से सेफ्टी के मामले में टॉप पर रही है। पुराने मॉडल में 7 एयरबैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड हैं। लेकिन आज के समय में कस्टमर्स और ज्यादा चाहते हैं। किया कैरेंस और महिंद्रा XUV 700 में लेवल 2 ADAS फीचर्स जैसे लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग मिलते हैं। इनोवा क्रिस्टा में ये फीचर्स नहीं है, लेकिन नई इनोवा क्रिस्टा में टोयोटा ADAS ला सकती है, खासकर टॉप वेरिएंट्स में। अगर ऐसा होता है तो ये गाड़ी सेफ्टी के मामले में अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देगी। दोस्तों, इनोवा क्रिस्टा का मतलब सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि एक इमोशन है। याद है वो दिन जब आपकी फैमिली रोड ट्रिप पर जाती थी और इनोवा में बैठकर सब गाने गाते थे? या फिर वो बार जब आपने अपने दोस्तों के साथ इनोवा में सामान भरकर कॉलेज ट्रिप प्लान की थी? नई इनोवा क्रिस्टा इन यादों को और बेहतर बनाने वाली है। सोचिए, 10 इंच के टच स्क्रीन पर आपका फेवरेट गाना चल रहा है, सनरूफ से ठंडी हवा आ रही है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की वजह से ड्राइविंग में कोई टेंशन नहीं। और अगर आप फ्लीट ऑनर हैं तो हाइब्रिड इंजन की वजह से आपका फ्यूल बिल भी कम आएगा। ये गाड़ी हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रही है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। नई इनोवा क्रिस्टा में इतने सारे फीचर्स और बदलाव आने की उम्मीद है तो इसका प्राइस भी बढ़ सकता है। पुराने मॉडल की कीमत 20 लाख से शुरू होती है और 26,88,200 तक जाती है। नई क्रिस्टा की कीमत शायद 21 लाख से शुरू हो सकती है और टॉप वेरिएंट 30 लाख तक जा सकता है। ये थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन अगर टोयोटा सनरूफ, ADAS और हाइब्रिड इंजन जैसे फीचर्स देती है तो ये वैल्यू फॉर मनी होगी। और हाँ, टोयोटा की रीसेल वैल्यू तो वैसे भी लाजवाब है। आप 5 साल बाद भी इनोवा बेचेंगे तो अच्छा दाम मिलेगा। अब कॉम्पिटिटर्स की बात। किया कैरेंस क्लाविस, मारुति इन्विक्टो और महिंद्रा XUV 700 इस सेगमेंट में बड़े खिलाड़ी हैं। किया कैरेंस का प्राइस 11 लाख से शुरू होता है, जो इनोवा क्रिस्टा से काफी कम है, लेकिन कैरेंस का डीजल इंजन उतना पावरफुल नहीं और रीसेल वैल्यू में भी इनोवा से पीछे है। मारुति इन्विक्टो एक हाइब्रिड MPV है जो माइलेज के मामले में शानदार है, लेकिन इसका डिजाइन इनोवा जितना रग्ड नहीं। और महिंद्रा XUV 700 ये एक SUV है जो सेफ्टी और फीचर्स में टॉप है, लेकिन MPV की प्रैक्टिकलिटी में इनोवा से पीछे रह जाती है। नई इनोवा क्रिस्टा अगर वो सारे फीचर्स लेकर आती है जो हमने बताए तो ये अपने कॉम्पिटिटर्स को आसानी से मात दे सकती है। दोस्तों, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा भारत की सड़कों का सुपरस्टार रही है और 2025 में आने वाली नई क्रिस्टा इस विरासत को और आगे ले जाएगी। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, पैनोरामिक सनरूफ, ADAS और हाइब्रिड इंजन, ये सारे फीचर्स इसे अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाएंगे। और टोयोटा की वो भरोसेमंद क्वालिटी जो लाखों किलोमीटर तक आपका साथ देती है, वो तो बोनस है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नई इनोवा क्रिस्टा फिर से मार्केट में टहलका मचाएगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको गाड़ियों की ऐसी ही मजेदार और डिटेल्ड जानकारी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ड्राइव सेफ और रखिए गाड़ियों का जुनून बरकरार। नमस्ते।